क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है 9 दिसंबर के दिन, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दूंगी जो आपको 9 दिसंबर के दिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 3 सेटों के माध्यम से प्रश्न दूंगी। आप भी जानते हैं एक सेट में हम इन प्रश्नों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जो पिछला आपका वीडियो है उसमें मैंने आपको सेट ए पढ़ाया है, दूसरे वीडियो में मैंने सेट बी आपको पढ़ाया है। तो सेट आपका बी, ए और ये आपका सी आज हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन रहेगा, पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी इनकी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? किसकी रचना है? मधु कंकारिया की रचना है। चौथा है, रीति काल की समय सीमा मानी गई है। सन 1643 से 1843 तक की सीमा मानी गई है। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। छठा है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिसमें एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए भर लेते हैं इनको। पहला है, पंचवटी डेडेश समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है ये? दिग्गु समास का उदाहरण है। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेश माना जाता है। क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला है, जयशंकर प्रसाद की डेडेश कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कौन सी? आत्मकथ्य। तो यहीं पे लिख लेते हैं, आत्मकथ्य। अगला है, कामयानी एक डेडेश है। क्या है? महाकाव्य। पांचवा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। छठा, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को डेडेश कहते थे। तो रसोई को क्या कहते थे? ये भटियार खाना कहते थे। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो ये आपकी जोड़ियां नाटक में, तो नाटक में की जोड़ी रहेगी, कई अंक होते हैं। दूसरा है यशपाल, तो यशपाल की जोड़ी रहेगी, लखनवी अंदाज था इनका। तीसरा है उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का क्या अर्थ है? मूर्ख बनाना। और हिरोशिमा, हिरोशिमा की रहेगी अणुबम विस्फोट। पांचवी है तुलसीदास, तो तुलसीदास की जोड़ी है कवितावली। छठी है काव्य की आत्मा, रस होते हैं। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है 9 दिसंबर के लिए, तो पूरा पेपर कंप्लीट करके ही जाएं। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है इसमें। अवयवी भाव समास। अगला है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है आपका। अगला है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी।
अगला है आपका श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो इन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था तो सत्य बात है। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है तो ये आपका एकदम सत्य है। पांचवें चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं तो ये भी आपका सत्य रहेगा। छठा है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे तो ये भी आपका एकदम सत्य रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? और ये यहाँ पे इसका 7वां 8वां 9वां प्रश्न है। मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ आपको अगर लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप वहां पे कॉल करिएगा, उस नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका 13वां प्रश्न है और ये आपका 17वां 18वां प्रश्न है। तो 9 दिसंबर के लिए इसमें से आपके पूरे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे, कंप्लीट करके जाइएगा आप पूरे प्रश्नों को। 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ये इसका अथवा है। 21वें में आपको आवेदन पत्र करना है। 22वें में किसी एक विषय पर निबंध करना है। पर्यावरण, प्रदूषण, भारत में भारतीय समाज में नारी का स्थान, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश। तो इन सभी के आंसर पीडीएफ से ही आप कंप्लीट करें। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आपको कॉल जरूर करिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 9 दिसंबर के लिए 3 सेट दूंगी, तो देख सकते हैं आप मैंने आपको तीनों सेट कंप्लीट करवाए हैं। ये आपका सेट ए, सेट बी और ये आपका सेट सी, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो एग्जाम देने से पहले तीनों सेटों को अच्छे से आप पढ़ के जाएं और भरोसा रखें। 75 नंबर का पेपर है, 70 नंबर आप लेके आएंगे, लेकिन तीनों सेटों को आपको पढ़ के जाना है।